ये आज हम लोग देखते हैं, हम अपने कोचिंग में सभी बच्चा को किस तरीका से पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय पर ध्यान देते हैं, किस तरीका से पढ़ाते हैं। छठा से लगातार बाकी जितने 7वां 8वां 9वां 10वां सारे क्लास जितना भी है 11वीं 12वीं और कंपटीशन लेवल तक हम अपने पूरे क्लास में किस तरीका से क्लास को रेगुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, हम हमेशा बच्चा पर हमेशा फोकस ये करते हैं कि छठा से ही बच्चा को सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसा कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बच्चा को जो भी एसएसटी मिला है और जो भी ग्रामेटिकल पर्सन है, इंग्लिश भी है, सब पर बराबर हम फोकस करते हैं। यानी एक भी सब्जेक्ट पर हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, यानी सारा सब्जेक्ट को एकदम बराबर बराबर वैल्यू देख करके आगे पढ़ाते हैं। 7वां क्लास में भी पढ़ाते हैं, 8वां क्लास में भी। यानी और इस बात पर हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी क्लास को जब पढ़ाते हैं ना, किसी भी बच्चा को किसी भी क्लास में, तो सब सारे सब्जेक्ट के चैप्टर को कंपटीशन से जोड़ के पढ़ाते हैं। कंपटीशन लेवल में जो भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे छठा वाले क्लास को, और उसमें चैप्टर में जो भी बात कंपटीशन लेवल का रहेगा वो भी हम उसमें डाल देंगे। 7वां वाला में पढ़ाएंगे तो कंपटीशन का चीज हम उसमें जोड़ देंगे, हर चैप्टर में एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। 8वां में पढ़ाएंगे तो कंपटीशन जोड़ के, और खास करके 8वां वाले को लिए जो छात्रवृत्ति का गाइड है वो एकदम कंपटीशन का सिलेबस होता है, टोटल कंपटीशन का सिलेबस, उसमें रटाते नहीं है। बाकी चैप्टर वाइज हर चीज पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं। जैसे आप देखते हैं बोर्ड पर मैथ पढ़ाते हैं बेसिक प्लस एडवांस, तो एडवांस उन बच्चा को तो नहीं पढ़ाते हैं जो छात्रवृत्ति वाला है, जो कंपटीशन का बच्चा है उसको हम बेसिक प्लस एडवांस मैथ भी पढ़ाते हैं। और छात्रवृत्ति वाले को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों साइंस को भी पढ़ाते हैं। सिर्फ एडवांस मैथ नहीं पढ़ाते हैं छात्रवृत्ति वाले को, सिर्फ कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं। दूसरा, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, ये दोनों हम पढ़ाते हैं, दोनों उस बच्चा को। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। और पॉलिटी, इन जो एसएसटी जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन या वर्ल्ड, इन सभी को हम खास करके मैपिंग के मदद से पढ़ाते हैं। एक एक बात को मैपिंग जितना भी हो सकता है उतना मैपिंग के सहारे पढ़ाते हैं। मैपिंग के सहारे इंडियन मैप पहले पढ़ाते हैं, फिर वर्ल्ड मैप पढ़ाते हैं। इन सभी मैपिंग के सहारे इन सभी सब्जेक्ट को हम एसएसटी को डील करते हैं। इसमें हो जाता है क्या खास बात कि जब किसी चीज को मैपिंग से पढ़ाया जाता है तो वो बच्चा भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को लोकेशन यदि एग्जैक्ट हम दिखा देंगे, कहीं पर सामने में यदि आंखों के सामने में कोई घटना होता है आपके नजर के सामने में, तो वो चीज याद रहता है। तो मैपिंग पढ़ाने से यही फायदा हो जाता है कि किसी लोकेशन को पार्टिकुलेट लोकेशन को एग्जैक्ट दिमाग में आ जाता है, इससे याद रहता है हमेशा, बच्चा को भूलना मुश्किल हो जाता है। अगला, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग, ये भी सारा का सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। खास करके मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी बच्चों पर, यानी लगभग 10वां तक बच्चा को शुरू से यदि पढ़ाएंगे तो 10वां तक हम बच्चे को इस तरीका से पढ़ाते हैं ताकि उसका बेसिक लेवल होते होते अपना क्लास का सारा सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ उसको इस तरीका से पढ़ाते हैं ताकि 10वां जाते जाते तक उसको कंपटीशन का सारा सिलेबस उसको पढ़ा देते हैं। कंपटीशन का सारा सिलेबस 8वां वाले छात्रवृत्ति के लिए हम अलग से बच्चा को एक 8वां क्लास के लिए अलग से टाइम रखे हैं, उसी 8वां क्लास के बच्चे को अलग से एक और टाइम रखे हैं जिसमें ओनली ऑन कंपटीशन का सिलेबस पढ़ाते हैं। ओनली ऑन छात्रवृत्ति जो पढ़ाते हैं उसका छात्रवृत्ति का गाइड, उसमें सभी सब्जेक्ट को हम कंपटीशन लेवल पर पूरा थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, न कि हम उसको रटवा देते हैं, माने सेट बाय सेट नहीं रटवाते हैं। लाइन बैलेंस सब्जेक्ट वाइज जितना भी बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट उन बच्चा को हम पढ़ाते हैं, एकदम थ्योरी पूरा डीप लेवल पढ़ाते हैं उन बच्चा को। हाँ, सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि क्या सर इतना चीज आप उस बच्चा को पढ़ाते हैं, क्या उसका दिमाग का लेवल हाई गड़बड़ नहीं हो जाता होगा, ओवरफ्लो तो नहीं होता होगा? हाँ, होता है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि यदि हम उस बच्चा को 100% यदि मान ले देते हैं, 100% यदि बच्चा को देंगे, यदि उसके बच्चा के दिमाग में यदि 50% भी रह जाता है, मान लीजिए किसी चीज को यदि सुना रहेगा बच्चा, 50% भी रह जाता है, उसका अगला भविष्य उज्जवल होगा। वो किसी भी फील्ड में जाएगा वो बच्चा तो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टरी में जाए, मेडिकल फील्ड में जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा, वो बच्चा पहले से ही फारू रहेगा, भयानक फारू रहेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि ये टोटल सारा का सारा सिलेबस पहले से ही पूरा प्रॉपर डील कर देते हैं।
पूरा सब्जेक्ट डील कर देते हैं। यदि उस बच्चा को 100% नहीं भी याद रहेगा उसके दिमाग में, तो 50% भी उसके दिमाग में कुछ बचा रहेगा, तो आगे वो बच्चा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। इस तरीका से हम क्लास को हमेशा रेगुलेट करते हैं। रह गया, सप्ताह में 7 दिन क्लास चलाते हैं, लेकिन सिर्फ संडे को हर बच्चा को टेस्ट लेते हैं। यानी सप्ताह में 6 दिन क्लास पढ़ाते हैं और 6 दिन में जानबूझ के हम 6 दिन पढ़ावे करते हैं, ताकि संडे को हम टेस्ट ले ले। सप्ताह में यदि ऐसे करेंगे तो उस बच्चा को परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। इन बातों पर हम ध्यान देते हैं। बात समझे, जानबूझ के इस बच्चा को ऐसे करते हैं। यानी हमारा मोटिव ये है कि बच्चा को 10वां करवाते करवाते उसका कंपटीशन लेवल हाई कर देना है। और हमारे 8वां वाले बच्चे से आके आप मिल सकते हैं, उसका कंपटीशन एकदम टफ रहता है। आप देखिएगा, कोई कंपटीशन का कोई बुक दे दीजिए, वो एकदम सॉल्व कर देगा। 100% तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, 100% तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बच्चा का परफॉर्मेंस देख के आपको हैरानी हो जाएगा, गजब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो बच्चा कंपटीशन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। इन चीज को हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, एकदम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं। तो ठीक है, ये जानकारी हम आप लोगों को दिए।